डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग टेक्निकल वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 1। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, डॉपिंग कैसे हम करते हैं मटेरियल में, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, डिप्ट करंट क्या होती है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कब डिप्लीशन लेयर बढ़ती है, कब घटती है, कब एज ए कंडक्टर वर्क करता है, कब एज ए इंसुलेटर ये वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। इन सारे टर्मिनोलॉजी को आज हम डिटेल में समझेंगे और लास्ट में इन सारे टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में वो करेंगे। बाकी आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके साथ शेयर करते रहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द पीएन जंक्शन डायोड इज, या पीएन जंक्शन क्या होता है। तो पीएन जंक्शन इज नथिंग बट अ मेटलर्जिकल बाउंड्री बिटवीन द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दोनों को कैसे बनाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अब कंडक्टर क्या होते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि एक होता है इंसुलेटिंग मटेरियल जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, जैसे प्लास्टिक है। दूसरा होता है कंडक्टर, जैसे कि हमारे मेटल हैं, दोनों साइड इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। दोनों के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। और ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये बेसिकली, जैसे ये मेटल है दोनों साइड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, बट जो हमारा डायोड होता है ये दोनों साइड इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करता है, केवल एक साइड इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है। मतलब अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उसका यूज कर सकते हैं कि हमको कहाँ पे इसको यूज करना है, कब हमको वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है, कब नहीं। जैसे आपके स्विचेज हैं, स्विच आपने दबा दिया, ऑन हो गया, लाइट जल गई, मतलब आप अलाउ कर रहे हो कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, करंट फ्लो करे। आप चाहते हो कि बल्ब ऑफ हो जाए तो आप क्या करोगे, स्विच को ऑफ कर दोगे, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को आपने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। सिमिलरली ये भी क्या करता है, एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है करंट को, दूसरे डायरेक्शन में नहीं कराता है। आगे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। पहले हम ये समझते हैं कि ये पी टाइप मटेरियल क्या होता है और एन टाइप मटेरियल क्या होता है। तो अभी के लिए आप समझ लो कि पी टाइप मटेरियल में पॉजिटिव साइड मतलब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, मतलब वहां पे होल्स एक्सेस अमाउंट में होता है। होल्स क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, आगे हम देखेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लो कि वहां पे होल्स ज्यादा होता है। होल्स नाइदर नेगेटिव चार्ज होता है नॉर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट आप कहोगे कि हमने इससे पहले तो सुना था कि होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। वो भी हम आगे समझेंगे कि कैसे ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। हालांकि ये चार्ज बॉडी नहीं है, बट पॉजिटिव चार्ज ये कैरी करते हैं। एक टर्म यहां पे और यूज किया जाता है, कहा जाता है कि अगर पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वो होल होगा। उसी तरीके से एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में जो एक्सेस होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन इज द निगेटिवली चार्ज बॉडी, बट होल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। होल्स तो इमेजिनरी होते हैं, वो कोई बॉडी नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि ये बेसिकली बनाते कैसे हैं, तो इसे बनाते हैं डॉपिंग के थ्रू। हम क्या देखते हैं कि हमारे आउटर ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके हिसाब से हम डॉपिंग करते हैं ताकि कभी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, फ्रीली घूमे, कभी इलेक्ट्रॉन्स रहे ही ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए। आगे मैं मटेरियल बताता हूं कि किस में किसकी डॉपिंग हम जनरली करते हैं। पीएन जंक्शन का बहुत सारे जगह पे यूज होता है, एज अ रेक्टिफायर, एज अ इंसुलेटर, एज अ कैपेसिटर, बहुत सारे जगह पे हम इसका यूज करते हैं। अभी के लिए बस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पीएन जंक्शन को, बाकी चीजें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमारा डिस्कशन डॉपिंग पे होने वाला है, तो यहाँ पे आपको 2-3 एलिमेंट्स को ध्यान से देख लेना चाहिए। एक तो है यहाँ पे आपको सिलिका नजर आ रहा होगा जिसका एटॉमिक नंबर है 14, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, प्रोटॉन भी कितने हैं 14। दूसरा इसके साइड में आपको राइट साइड में नजर आ रहा होगा फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 15 और प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे 15, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रिकली अभी के लिए न्यूट्रल है। यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड ऊपर में दिख रहा होगा आपको बोरान, जहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5 है मतलब इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे 14, मतलब यहाँ के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, कार्बन फैमिली का भी है, ऐसे भी आपको पता है 4 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 15, मतलब पहले ऑर्बिट 2, दूसरी ऑर्बिट 8, बचे कितने भाई 8 to 10 हो गए, मतलब यहाँ पे बचे 5। तो बस आपको इलेक्ट्रॉन ध्यान रखने हैं कि किसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं हमारे डोपिंग को। एक मटेरियल यहाँ पे और यूज किया जाता है जिसका नाम है जर्मेनियम, ठीक है, बट जनरली हम सिलिकॉन का यूज करते हैं बहुत सारे जगह। मोस्ट पॉपुलर आप देख सकते हो जो आपका सोलर सेल आते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। जर्मेनियम का यूज हम कम क्यों करते हैं वो आगे आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए हम सिलिकॉन का यूज ज्यादा करते हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे आपको साइड में सिलिकॉन एलिमेंट दिख रहे होंगे, ये सारे सिलिकॉन एलिमेंट हैं। हम क्या करते हैं इसमें डॉपिंग कर देते हैं बोरान एटम्स का। बोरान के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन थे। होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है सिलिकॉन के साथ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का एक बोरान का बना लिया कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी इन्होंने बना लिया कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए इसको, तीसरा यहाँ पे कंज्यूम हो गया, यहाँ पे भी बना लिया इसने कोवैलेंट बॉन्ड। अब सिलिकॉन के जो आउटर ऑर्बिट है, बैलेंस जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4, अभी सिलिकॉन का एक बचा हुआ है। बट बोरान ने कहा भैया मेरा खाता तो हो गया खत्म, मेरे पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुमको जो करना है करो। सिलिकॉन कहता है कोई बात नहीं, सिलिकॉन इससे मतलब अपना मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करता है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे क्रिएट हो जाता है होल, ठीक है। तो ये बेसिकली है आपका होल, ठीक है, ये बेसिकली होल, कोई चार्ज है इस पे नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो पाया, बॉन्ड नहीं बन पाया है, इसलिए यहां पे क्या क्रिएट हो गया है होल। डेफिशिएंसी दिखाता है कि यहां पे जो बॉन्डिंग हो रही है 2 एलिमेंट्स के बीच में, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिसे हम होल नाम दे देते हैं। समझ में आ गया आपको। अब आप कहोगे कि ये होल मूव कैसे करता है, हमने तो पढ़ा है कि ये मूव करता है। मूव कुछ इस तरीके से करता है कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा सिलिकॉन एटम है, अब ये कहता है कि चलो यार ये रोधु है, रो रहा है, चलो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो यार, ऐसी क्या बात है। ये बेचारा खुश होकर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो अब होल कहां पे जनरेट होगा, यहां पे जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से होल क्या करता रहता है, पूरे एटम में मूव करता रहता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको फिल कर देता है, और होल क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, या फिर हम कहें शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से होता है आपके होल का मूवमेंट। किस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट होता है, होल का मूवमेंट कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का। एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहां पे एक्सेस में क्या होंगे, एक्सेस में होंगे इलेक्ट्रॉन। कैसे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, जैसे हमने सिलिकॉन को ड्रॉप किया था इससे पहले बोरान से, अब हम इसको ड्रॉप कर देंगे फास्फोरस से। बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 5, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने एक यहां पे शेयरिंग कर लिया, बॉन्ड बना लिया कोवैलेंट, यहां पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, यहां पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, यहां पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। टोटल फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में 4, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 थे। अब सिलिकॉन कह दिया भाई मेरे पास अब कुछ नहीं है, तुम्हारे पास है तो तुम अपना देख लो। ये कहता है भाई मेरे पास एक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, आराम से घूमेगा ही। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आराम से पूरे एलिमेंट में क्या करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। ये क्या है, चार्ज बॉडी है। ध्यान रखना जो होल था वो चार्ज बॉडी नहीं था, बट अगेन वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता था। कैसे कैरी करता था, क्योंकि देखो यहां पे भी कोई चार्ज नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब नेगेटिव चार्ज निकल गया। पहले से वो बैलेंस था, जितने प्रोटॉन थे उतने न्यूट्रॉन थे, तो बैलेंस था। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये होल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज भी तो शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो होल्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो जहां पे जाएगा भाई अपना शकल सूरत तो लेके जाएगा यार। आप जहां पे जाओगे अपने आंख कान शकल सूरत लेके जाओगे, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी लेके जाता है। दैट्स इट। इतना आपको समझ में आ गया कि पी कैसे क्रिएट होता है, पी टाइप, एन टाइप कैसे क्रिएट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। हमने क्या कर लिया भाई, एक एन टाइप मटेरियल कर लिया जहां पे ढेर सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं। क्या यहां पे होल्स नहीं होंगे, होंगे, बट वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, ठीक है, वो डोमिनेटिंग नहीं होते हैं। यहां पे क्या होंगे भाई, यहां पे होल्स होंगे, होल्स एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना यार, इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, बट वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, यहां पे होल है, ये पी टाइप का है। हम क्या करते हैं, इन दोनों में करा देते हैं मिलन।
हम कहते हैं भैया तुम दोनों आपस में मिल जाओ। जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐसे तो मिलन होगा नहीं, 7 फेरे लेना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये कहता है कि चलो मेरे पास होल्स ज्यादा है, तुम मेरे होल्स ले लो। ये कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो। भाईचारा आपस में क्या रहेगा, बना रहेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे को ये क्या करते हैं, एक्सचेंजिंग चालू कर देते हैं। बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। कहीं पे सपोज कर लो जी ये कि ये आपका ट्यूब है, ये लेयर है, बेसिकली दीवार आपने बना रखा है, इधर कोई गैस इधर कोई गैस है। आप क्या किया, इस दीवार को हटा दिया, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि प्रेशर डिफरेंस रहेगा तभी डिफ्यूज होंगे। भाई ऐसा नहीं है, प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा तो क्या डिफ्यूजन रुक जाएगा? प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा तो भी डिफ्यूजन तो होगा ही, मॉलिक्यूल तो मूव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल तो अगर एक बॉडी के हैं यहां पे तो भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो मूव कर ही रहे होंगे। तो सिंपल फंडा है। यहां पे भी क्या होगा, दोनों का डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि क्या ये फ्रीली मूव करेंगे और पूरे मेटल में मूव करेंगे? देखो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो फ्रीली घूम सकते हैं, बट यहां पे जो घूम रहे हैं ना इनके पास है चार्ज। ये क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, मतलब ये चार्ज अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो ये बेचारे पूरे वॉल्यूम में फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि यहां पे क्या आया, होल्स आए, और धीरे धीरे जहां पे इनका ये जो जहां पे ये दोनों मिले थे ना, इस साइड जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है आपका, उस साइड होल्स आ रहे हैं, तो यहां पे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी मतलब पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और जो आपका पी टाइप है उधर एन आ रहे हैं, और जो आपका एन टाइप है उधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इधर क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इधर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। या इसको कुछ आप ऐसा समझ लो कि जब इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। किसी भी मटेरियल से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे, मतलब यहां पे फास्फोरस था ना भाई, फास्फोरस में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को वहां से भगा के पी टाइप में कर दिया, तो अब फास्फोरस क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना, पहले तो न्यूट्रल था। उसी तरीके से बोरान के साथ भी होगा। बोरान से आपने क्या किया, एक होल को निकाल के भगा दिया, तो पहले तो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, बाद में क्या होगा, आपने एक होल्स को निकाल दिया वहां से, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे समझ लो, या फिर आप अगर ऐसे समझने में प्रॉब्लम है तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही चार्ज कंसंट्रेशन आएगा, यहां पे आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगी, यहां पे जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। एक फिनोमिना यहां पे और हो रही है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपका इस साइड से इस साइड डिफ्यूज हो रहा है, होल्स आपका इस साइड डिफ्यूज हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो क्या होगा भाई, करंट फ्लो करेगी ना। तो यहां पे करंट फ्लो जो करती है उसे हम कहते हैं डिफ्यूज करंट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहां पे होगी डिफ्यूजन करंट। ठीक है, डिफ्यूज करंट फ्लो करेगी इसमें। ठीक है, अब यहां पे क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी। पहले देखो डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूज करंट आई, तो डिफ्यूज करंट आ गई। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से, चूंकि यहां पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये कहेगा कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, मैं तो इससे अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके रहूंगा। अच्छा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बोलेगा, तो ये वाला मटेरियल क्या बोलेगा कि अच्छा मेरा होल भी तो उधर गया है, तो मैं इससे अपना होल लेके रहूंगा। तो इस तरीके से खींचतान बढ़ेगी, और फिर से क्या होगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इस साइड आना शुरू होगा ड्यू टू द इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड हो गई। ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सटर्नली नहीं लगाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो के डायरेक्शन की वजह से जो कंसंट्रेशन आया है उसके वजह से जनरेट हुई है, इसलिए इसे हम कहते हैं इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से इस साइड शिफ्ट करने लगेगा, और इधर का जो होल्स था वो वापस इधर शिफ्ट करने लगेगा, यहां पे दिखाया गया है। तो जैसे ही ये शिफ्टिंग होना स्टार्ट होगी, वैसे ही यहां पे एक और फिनोमिना, एक और करंट आती है जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। अब होगा क्या, चलो स्टार्टिंग में डिफ्यूजन ज्यादा हुआ, अब ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई, धीरे धीरे डिफ्यूजन डिफ्टिंग इस तरीके से होता रहेगा। कुछ टाइम बाद जो डिफ्यूजन ड्रिफ्टिंग है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब अब कोई चार्ज कैरियर यहां पे फ्लो नहीं करेगा, कोई चार्ज कैरियर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये आ गए हैं इक्विलिब्रियम में, और ये एक्ट करने लगेंगे एज अ इंसुलेटर। मतलब कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, दैट्स
इट, और यहां पे बन जाएगा एक पोटेंशियल वेरियर। तो इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल वेरियर कहते हैं। और ये जो आपको विड्थ दिख रही है इसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर, ध्यान रखना। और यहां पे जो पोटेंशियल बना है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल वेरियर। अगर आपको फिर से वहां पे चार्ज कैरियर को फ्लो कराना है तो जो पोटेंशियल वेरियर बना है ड्यू टू द इक्विलिब्रियम, उस पोटेंशियल वेरियर को आपको करना पड़ेगा तोड़। ठीक है, तोड़ोगे कैसे, उसको तोड़ने के लिए आपको लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लगाओगे, बैटरी जोड़ दो, और जो सोलर वाला होता है, सोलर में क्या होता है, सोलर में आ जाता है आपका वहां पे लाइट, मतलब थर्मल एनर्जी। अब आप कहोगे कि थर्मल एनर्जी क्या करेगी, थर्मल एनर्जी क्या करती है कि जो सिलिकॉन का बॉन्ड था, जो सिलिकॉन की बॉन्डिंग बनी हुई है ना, थर्मल एनर्जी क्या करती है, उस सिलिकॉन के बॉन्ड को ही तोड़ देती है, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री हो जाता है और फ्री होकर वो कंडक्शन बॉन्ड में चला जाता है। अब आप कहोगे कि इस तरीके से अगर सिलिकॉन का बॉन्ड टूटेगा तो सिलिकॉन तो मेल्ट हो जाएगा ना भाई, बॉन्डिंग से ही तो वो क्या बने हुए हैं, अगर बॉन्डिंग टूट गई तो पिघल जाएगा वो। तो ऐसा नहीं है, मतलब इतनी एनर्जी सोलर एनर्जी नहीं होती है कि सिलिकॉन के हर बॉन्ड को तोड़ दे, बट ये होता है कि कुछ 1 मिलियन में एक आध बॉन्ड टूट जाता है और उससे क्या हो जाता है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके थ्रू वो करंट जनरेट करता है। ठीक है, मतलब सारे बॉन्ड नहीं टूटते हैं, बहुत कम टूटते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया फंडामेंटल कि अब आपको करना है तो यहां पे लगाना पड़ेगा बैटरी, अगर आप चाहते हो कि यहां पे करंट फ्लो करे। तो जब आप बैटरी लगाओगे तो वहां पे क्या आएगी, पोलरिटी। भाई एक फंडामेंटल तो आएगा ना कि पॉजिटिव को किसके साथ जोड़ोगे, नेगेटिव को किसके साथ जोड़ोगे। तो जब ये जोड़ने वाला तरीका आ जाता है ना, तो इस तरीका को हम कहते हैं पोलरिटी। तो अब हम समझेंगे कि पोलरिटी क्या होता है। और इससे पहले जो भी चीजें मैंने आपको बताया है उन चीजों को मैंने कोशिश किया है यहां पे नोट डाउन करने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर वीडियो आपने पहली बार देखा है, बाद में आप भूल जाते हो, तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जाएंगी। जैसे नेट फ्लो इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द जंक्शन इज जीरो। कब जीरो हो जाता है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तब जब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूज करंट दोनों फ्लो करती रहती हैं और एक टाइम पे क्या होते हैं भाई, अब कोई फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि बैलेंस हो गया, हमारा सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, चलिए अगेन यहां पे जो डिप्लीशन लेयर का मैंने आपको फंडामेंटल बताया है वही डिप्लीशन लेयर यहां पे मेंशन किया गया है। ये मैंने आपको कह दिया कि नियरली ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, अब कोई करंट वहां से फ्लो नहीं कर सकती, तो इसे हम कह देते हैं कि ये बिहेव कर रहा है एज अ इंसुलेटर। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस किया यहां पे मेंशन किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंसुलेटिंग लेयर है, अगर इसको ब्रेक करना है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ड्रिफ्ट करंट क्यों आई भाई, ड्यू टू द इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसके अगेंस्ट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और फिर से चार्ज कैरियर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इतना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनबिल्ट वाली आई है उसको वो क्या करे, न्यूट्रलाइज करके ओवरटेक कर पाए। और किस डायरेक्शन में लगाना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपने सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा, वो जो इनबिल्ट वाला है वो और बढ़ जाएगी, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अगेन वो इंसुलेटर की तरह और अच्छे इंसुलेटर की तरह एक्ट करना शुरू कर जाएगा। ये पूरे फंडामेंटल को हम डायग्राम से समझते हैं। पहला डायग्राम है आपका जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। क्या होता है भाई फॉरवर्ड बाइस, देखिए फॉरवर्ड बाइस में हम क्या करते हैं, जो हमारा पी टाइप का मटेरियल है इसको पॉजिटिव कनेक्शन दे देते हैं और एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव कनेक्शन दे देते हैं। चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन दे देते हैं, इससे होगा क्या, अब ध्यान दो आप यहां पे देखो आप, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कहेगा बेटा तू आजा आजा मेरे पास आजा, मेरे पास बहुत जगह है, तू मेरे साथ एब्जॉर्ब हो जा, हम दोनों मिलजुल के रहेंगे। क्योंकि क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मिलन अच्छा होगा दोनों में, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। जैसे कि यहां पे आप समझो, यहां पे ढेर सारे नेगेटिव चार्ज हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हैं। अब जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कंफ्यूज मत होना, ये एन टाइप है, इनसाइड इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, मगर हम यहां पे बाउंड्री की बात कर रहे हैं जहां पे दोनों का मिलन हुआ है, मिलन के साइड में पॉजिटिवली चार्ज हो गया है ये, क्योंकि यहां पे होल्स आए थे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा। अब हालांकि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, ये इसको रिपेल करेंगे, भाई नहीं आने देंगे नहीं आने देंगे, फिर भी ये भेजता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा मेहनत करके किसी तरीके से एकदम से बाउंड्री लेयर पे आपके पहुंच जाएंगे, यहां पे पहुंच के ये इन सबको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो आप देखो ये जो डिप्लीशन लेयर बनी है ना, यहां पे ये डिप्लीशन लेयर, अब चूंकि यहां पे फिर से ये एन टाइप हो जाएगा, ये क्या होगा, देखो अभी इधर एन टाइप है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, क्यों चार्ज हुआ है, क्योंकि होल्स आ गए थे, फिर से इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली इधर एन टाइप बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी आ गई।
तो ये जो डिप्लीशन लेयर है, और ये क्या करेगा, ये भाई साहब वापस लेके जा रहे हैं, ये पूरे इसको पी टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो डिप्लीशन लेयर है ना, ये पतली होती जाएगी। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। पोटेंशियल बैरियर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। इस तरीके से करंट फिर से क्या करेगी, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। मतलब इन शॉर्ट हम कहें कि अगर आप इसे क्या करते हो, फॉरवर्ड बायस करते हो, फॉरवर्ड बायस होने के वजह से, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में रहेगी। तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इनबिल्ट वाली और आपने जो एक्सटर्नली लगाया है, इनबिल्ट वाली को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगेन आपका जो चार्ज कैरियर है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हो तो आपका जो आपका डायोड है, पीएन जंक्शन है, वो क्या करेगा, करंट फ्लो को अलाउ करेगा, करंट फ्लो को अलाउ करेगा। और ये कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा जैसे आपने स्विच को ऑन कर दिया है, करंट फ्लो कर रही है, बल्ब, लाइट, पंखा जो भी चलाना है वो चलने लगा। अगर आप उसको रिवर्स बाइट कर दोगे तो वो एज इंसुलेटर एक्ट करने लगेगा। कैसे एज इंसुलेटर एक्ट करेगा मैं आगे दिखाता हूं। और यहां पे वो वेरियर मेंशन कर रखा है कि जो वेरियर होता है, हम सिलिकॉन यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 0.6 वोल्ट के आसपास होता है। मतलब 0 to 6 वोल्ट अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि उतना तो इनबिल्ट है वहां पे। तो वो दोनों क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम। जैसे उससे आगे करोगे ये चालू हो जाएगा। ये कहीं पे 0.6 दिया रहता है, कहीं पे 0.7 दिया रहता है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर्स बायसिंग का, तो रिवर्स बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग जैसे हमने पहले किया था उसका अपोजिट कर देते हैं। तो अपोजिट कर दिया भाई, अब हमने क्या किया, एन टाइप को पॉजिटिव दे दिया, अब एन टाइप को पॉजिटिव दे दिया, इसको नेगेटिव दे दिया। ये पहले से देखो नेगेटिव है, ये क्या करेगा, और नेगेटिव चार्ज इधर सप्लाई कर देगा, और ये क्या करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज इधर सप्लाई कर देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज इधर होने की वजह से या तो कुछ ऐसा समझो कि ये नेगेटिव चार्ज वापस बुला लेंगे, नेगेटिव चार्ज वापस बुला लिया, मतलब ये अगेन पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ते जाएगा ना। जो आपका एन टाइप है उसकी लेयर, उसकी थिकनेस घटती जाएगी ना। मतलब एन टाइप पी टाइप का मतलब क्या है भाई, देखो एन टाइप पे तभी कहलाएगा जब यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा। अगर मान लो यहां पे भी प्रोटॉन आ गया, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी एन टाइप की थिकनेस इतनी रह जाएगी। मान लो यहां पे आ गया तो इतनी रह जाएगी। तो जैसे जैसे इधर पॉजिटिव चार्ज आप लगाओगे और पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे, और पूरा एन टाइप आपका पी टाइप बनता जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ता जाएगा, और ये आपकी जो डिप्लीशन लेयर है ये बढ़ती जाएगी। डिप्लीशन लेयर बढ़ती गई, आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ता गया, इंसुलेटिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती गई। मतलब किसी भी हालत में रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगी। बट ऐसा नहीं है, एक बार बढ़ाते बढ़ाते हो जाता है आपका ब्रेक डाउन, जिसे हम कहते हैं एवलांच ब्रेक डाउन। तो ये क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हो तो जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो एज ए इंसुलेटर एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा, आपको पता है कि ये बढ़ता जाएगा। ये भी ध्यान रखना कि अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो क्या होती है, घटती जाती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वो घटती जाएगी। और जैसे ही हम रिवर्स बायसिंग करते हैं, जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है आपको समझ में आ रहा है। इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और जो पी टाइप है वो पीछे साइड होता जाएगा, पीछे साइड होता जाएगा। उसी तरीके से एन टाइप, उसकी भी थिकनेस क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। वही चीजें मैंने यहां पे मेंशन किया है। पोटेंशियल आपका बढ़ता जाएगा, फिर एज इंसुलेटर वो एक्ट करना शुरू कर देगा, जीरो करंट फ्लो करेगी, कोई करंट फ्लो उसमें नहीं करेगी। यहां पे वो चार्ट दिखाया गया है कि अगर आप रिवर्स करते हो तो करंट का क्या हाल होता है। इस यहां पे ये जो है ना, ये ब्रेक डाउन वाले पॉइंट है, तो इसे हम कहते हैं एवलांचे ब्रेक डाउन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको हम डिस्कस करेंगे कि एवलांचे ब्रेक डाउन होने के बाद क्या सिचुएशन होती है, आगे आने वाले लेक्चर्स में वो आएंगे। और ये है आपका फॉरवर्ड, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिप्लीशन लेयर थिकनेस कम होती जाएगी, जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी कम होता जाएगा। आसानी से जो चार्ज कैरियर है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और करंट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के बारे में। इन दोनों में प्रीफर्ड, जैसे मैंने पहले बताया आपको, सिलिकॉन है। कई सारे रीजन है, जैसे हाई टेम्परेचर पे हम काम कर सकते हैं। इसका जो डायोड का जो वोल्टेज होता है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए वो 0.7 के आसपास होता है, जो जर्मेनियम का होता है वो 0.3 के आसपास होता है। इससे कम पे ये जो करंट फ्लो उसको अलाउ नहीं करेंगे, उससे कम पे वो, बस आप समझ लेना कि ये इनका बैरियर पोटेंशियल है, ध्यान रखना। वही चीज़ों को यहाँ पे रिपीट करके लिखा गया है, बाकी कोई डिफरेंस है नहीं। इससे पहले वाले स्टेटमेंट को रिपीट किया गया है कि कब वो अलाउ करेंगे, मतलब 0.7 से ज़्यादा रहेगा तो सिलिकॉन अलाउ करेगा, 0 से 0.7 रहेगा तो अलाउ नहीं करेगा। उसी तरीके से जर्मेनियम 0 to 0.3 अलाउ नहीं करेगा, 0.3 से ज़्यादा रहेगा तो अलाउ करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इन द पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैरियर। ठीक है, वो क्या एज अ बैरियर एक्ट करने लगती है। जैसे जैसे क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट आपकी बढ़ती जाती है, कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है और वो जो आपकी इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगेन अलाउ नहीं करती है इक्विलिब्रियम के बाद कि वहां पे कोई कैरियर मूवमेंट हो जिसके वजह से करंट फ्लो रुक जाता है। तो ऑप्शन होगा आपका बी। When the p-n जंक्शन इज रिवर्स बायस, अगर p-n जंक्शन को हम कर देते हैं रिवर्स बायस तो क्या हो जाएगा, होल एंड इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। वो क्या करेंगे, अवे मूव करते रहेंगे, जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी और ये एज ए इंसुलेटर एक्ट करना, इसका मतलब हार्ड इंसुलेटर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द p-n जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां पे रेजिस्टेंस कम होता है, बट रिवर्स डायरेक्शन में रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है। ये कह रहे हैं कि दोनों की केस में कम रेजिस्टेंस होता है, गलत बात है। नेक्स्ट जो है आपका हैज हाई रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होता है, रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा होता है। कंडक्टर इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, तो कंडक्टर एज ए कंडक्टर यूज करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, ये हमने पहले ही देख लिया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब p-n जंक्शन इज सेट टू बी अ फॉरवर्ड बायस व्हेन, p-n जंक्शन को हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द p साइड एंड नेगेटिव इज द n साइड, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये गलती से रिपीट हो गया है। चलिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, द नी वोल्टेज कट इन द वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड में अगर आप चाहते हो एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू करंट फ्लो कराना तो आपको कितना लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको काउंटर करने के लिए आपको जो वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ द सिलिकॉन डायोड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन द डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस्ड इट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस है मतलब करंट को फ्लो करेगा, मतलब यहां पे क्या है, ऑन स्विच, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन द रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू द डायोड इट विल, कैसे एक्ट करेगा भाई, अगर आपने उसको कर दिया है रिवर्स तो यहां पे जो पोटेंशियल है, मतलब जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या करेगा, राइज करेगा, बढ़ता जाएगा, मतलब करंट फ्लो करने के चांसेस घटते जाएंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेस्टिंग अ गुड डायोड विथ द ओम मीटर शुड इंडिकेट, ठीक है, डायोड क्या इंडिकेट करेगा भाई, तो यहां पे ऑप्शन आपका हाई रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। हाई रेजिस्टेंस दोनों के केस में नहीं होगा, लो रेजिस्टेंस भी दोनों के केस में नहीं रहेगा, एक में ज्यादा एक में कम, तो हाई रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बायस, बिल्कुल सही बात है। लो रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बायस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, p-n जंक्शन अलाउ करंट फ्लो व्हेन, p-n जंक्शन करंट फ्लो को अलाउ करता है कब, व्हेन n टाइप मटेरियल इज मोर पॉजिटिव देन द p टाइप मटेरियल। आप कहोगे कि P में तो होल्स थे वो पॉजिटिव थे भाई, तो जब ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर दिए, डिफ्यूज करना, नॉट ड्रिफ्ट, डिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिए तो डिफ्यूजन हुआ तो N टाइप पॉजिटिव हो गया था, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, और जो आपका बोरान ड्रॉप्टिंग वाला था वो नेगेटिव हो गया था, समझाया था क्यों हुआ था, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, व्हेन N टाइप मटेरियल इज मोर पॉजिटिव देन द P टाइप मटेरियल। कहां पे होंगे ये केवल बाउंड्री लाइन पे ही होंगे, बाउंड्री पे ही वो क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।